ओम शांति। हमारे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की तरफ से YouTube के इस कार्यक्रम का जिसे सुनकर के मुझे बहुत खुशी हुई, मैं भाव विभोर हो गई। जैसे लौकिक बच्चा ममता और वात्सल्य से भरपूर माँ के आंचल में गोद में जाते ही खुशी की अनुभूति करता है, शांति की अनुभूति करता है, शक्ति की अनुभूति करता है। ठीक इसी प्रकार हमारी अलौकिक माँ जगदम्बा सरस्वती का अलौकिक ईश्वरीय स्नेह, सुख, खुशी, शांति और शक्ति से भरपूर, दिव्य गुणों से भरपूर सजे सजाए इस माँ के अलौकिक आंचल के नीचे जो भी आत्माएं जाती, वह इन सब चीज़ों का अनुभव करती कि मन की शांति क्या है, अतीन्द्रिय सुख क्या है, शीतलता, शक्ति की अनुभूति करने लगता और उसी में खो जाता था। ये ईश्वरीय शक्ति की अनुभूति इस अलौकिक माँ के द्वारा हर एक को होती रहती थी। मैं अपना थोड़ा सा अनुभव सुनाऊंगी। मैं बचपन से ही शिव और शक्ति की उपासना करती थी। बचपन से 3 साल की उम्र से ही मैं साक्षात्कार भी भगवान का करती रहती थी। कुछ न कुछ रोज साक्षात्कार करती थी। तो ऐसे ही एक बार मंदिर में बैठे थे, शिव के मंदिर में, और साधना कर रही थी। उसी में मेरे को ये दिव्य साक्षात्कार हुआ, जो शिवलिंग के स्थान पर लाइट का प्रकाश में शिवलिंग देखा, जिससे बहुत चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश निकल रहा था और एक तरफ सफेद वस्त्रधारी अलौकिक छटा बिखेरते हुए बहुत ही भव्य स्वरूप मुस्कुराते हुए चेहरे से एक अलौकिक व्यक्ति जो सफेद वस्त्रधारी थे, वह मुझे बहुत प्रेम से देख रहे थे, मुस्कुराते हुए दृष्टि दे रहे थे और मैं भी दृष्टि लेते लेते ऐसा अनुभव कर रही थी कि मेरे अंदर बहुत शक्ति भरती जा रही है। इतने में मेरे को ऐसे लगा कि कुछ आवाज आ रही है। बहुत मधुर आवाज से मेरे को कहा कि बच्ची, तुम जो चाहती हो वो बन जाओगी। फिर युक्ति बताई कि ये करो, ये ना करो, ऐसे चलो। तो विधि बताई, मार्ग बताया और इतने में वह सीन अदृश्य हो गया और फिर से पहले वाला सीन मंदिर का दिखाई दिया। लेकिन मेरे अंदर वो ऐसी पक्की छाप लग गई थी, मेरे अंदर वो महावाक्य जो आकाशवाणी की तरह से सुनाए गए थे, वो ऐसा लग रहा था कि मेरे अंदर छप गए हैं। और उसी अनुसार मैं छोटे होते हुए भी स्कूल में भी जाते थे, सत्संग में जाकर के कीर्तन करना, कथाएं सुनाना, ये सब भी करती थी और पढ़ती भी थी। तो ऐसे मैं 5 साल तक चलती रही। लेकिन 5 साल के बाद मुझे ऐसा समाचार मिला
हमारी लौकिक टीचर अचल बहन जी के द्वारा कि हमारे घर में हमारे गुरुजी आए हैं, आप लोग अपनी अपनी माताओं को भेजिए। तो मेरी भी माता जी गई, वो एक छोटा सा पर्चा लाई थी, शिव की महिमा लिखी थी। वो शिव की महिमा हम पढ़ करके मेरे को ऐसे लगा कि मैं अभी उड़ करके चली जाऊं वहां। लेकिन माता जी के साथ जब मैं वहां गई और हमारी प्यारी चंद्रमणि दादी जी भी वहां उपस्थित थी, वो योग करा रही थी। मेरे को कुछ पता तो नहीं था इस ज्ञान का, लेकिन मैं अपने तरीके से शिव की पूजा भक्ति जैसे करती थी, ध्यान लगाती थी, वैसे ही मैं ध्यान में बैठ गई दादी जी की तरफ देखते देखते। तो मैं ध्यान में चली गई। उस ध्यान में भी मैंने फिर वही सीन देखा, ब्रह्मा बाबा बैठे हैं, फिर मुस्कुरा रहे हैं और शिव बाबा भी दिखाई दिए। तो मेरे को कहा, बच्ची तुम आ गई? तो मैंने कहा जी। तो मेरे मन में अंदर आ रहा था कि ये तो वही है जो मेरे को पहले डायरेक्शन दिए थे। तो मेरे को कहा कि अच्छा देखो, मैं शिव हूँ जिसकी तुम पूजा करती थी, और इस तन में मैं प्रवेश करके नई दुनिया की स्थापना का कार्य करा रहा हूँ। ये है प्रजापिता ब्रह्मा। ये जो नई दुनिया की स्थापना का कार्य इस द्वारा चल रहा है, वही कार्य तुम्हें भी करना है। तो ऐसे मेरे को अनुभव हुआ। फिर मैं जब ध्यान से नीचे उतरी तो दादी जी ने मेरे से पूछा और मैंने अपना अनुभव सुनाया कि ये मैंने पहले भी देखा था, अभी भी आज बाबा ने मेरे को ऐसे कहा है। और त्रिमूर्ति और झाड़ का केवल 2 ही चित्र उस समय हुआ करते थे। तो मैंने त्रिमूर्ति में ब्रह्मा बाबा का चित्र देखा। तो मैंने दादी जी से कहा, दादी जी हाँ, यही मेरे को ऐसे पहले भी कहे थे, आज भी कहे हैं। तो बाबा ने, दादी ने कहा कि आप शिव बाबा की बहुत लाडली बच्ची हो, इसलिए बाबा तुम्हारे से मिले और तुमको बताया कि तुम्हें क्या करना है। तो ऐसे ये अनुभव दादी को सुनाया और वहीं मैंने ये दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली कि मुझे अब इसी सेवा में लगना है। जो भगवान पढ़ाते हैं वही पढ़ाई पढ़नी है, और ये लौकिक पढ़ाई अब नहीं पढ़नी। मैं इसी सेवा में लगूंगी। ऐसे कह कर के मैं चली गई और फिर क्लास करते रहे। लेकिन कुछ दूरी होने के कारण रोज नहीं जा पाते थे। तो जो नज़दीक के कुछ बहनें थी, तो हम सब ने राय की कि हम लोग एक साथ एक टाइम पर योग करें। बाबा को कहें कि हमारे पास में ही सेंटर ला दो। तो वो सेंटर बहुत ही जल्दी हम लोग के घरों के नज़दीक ही आ गया। तो क्लास चलने लगी। फिर मुझे समाचार मिला कि मातेश्वरी जगदम्बा आ रही है, मम्मा आ रही है। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि बाबा ने भी मुझे कहा था कि तुम मम्मा से मिलना चाहती हो, वो संपूर्ण देवी है, तुम्हें भी देवी बनना है तो उससे जरूर मिलना। तो ये मेरे मन में चलता रहता था कि कब मिलेंगे। तो जैसे समाचार मिला, मैं अमृतसर में गई और मम्मा का आना हुआ। और मैं पहली बार जब क्लास में मम्मा के सामने जाकर के बैठी तो मम्मा ने दृष्टि दी, योग करा रही थी। योग कराते कराते
मुझे ऐसा अनुभव हो रहा था उनको देखते हुए कि कभी वह मम्मा के रूप में दिखाई देती, कभी दुर्गा के रूप में दिखाई देती और कभी लक्ष्मी के रूप में दिखाई देती, कभी वीणा वादनी सरस्वती का जो हम चित्र भक्ति में देखते थे उस रूप में दिखाई देती। तो इसका मतलब था कि यही है जो सरस्वती ही फिर जाके लक्ष्मी बनती है, यही दुर्गा भी है। तो इस प्रकार से मुझे ये जो अनुभव हुआ तो मैंने उसको देखते हुए अंदर ही अंदर में बहुत शक्ति का अनुभव किया कि वो शक्तियाँ जो मम्मा में हम देख रहे हैं, चारों तरफ उनके प्रकाश ही प्रकाश घूम रहा है, वो शक्तियाँ मेरे में आ जा रही हैं। तो ऐसा करने के बाद मम्मा ने फिर मुरली सुनाई। तो मम्मा ने जो क्लास कराई, मुरली सुनाई, उसमें एक एक शब्द में जादुई चमत्कार था। जो एक एक शब्द की गहराई में जाते अथाह ज्ञान की प्राप्ति हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि मेरे में सब भर जा रहा है। तो ऐसे मम्मा क्लास कराने के बाद हर एक से मिली। मैं भी मम्मा के सामने बैठी थी, मम्मा से मिली। तो मम्मा ने मुझे कहा, पहला वरदान मुझे दिया कि तुम्हें भी इसी तरह से जो भगवान ये मुरली सुनाते हैं उस मुरली को ग्रहण करके मुरलीधर बन करके औरों को भी ये मुरली सुनानी है, शिव शक्ति रूप धारण करना है। ऐसा मम्मा ने वरदान दिया। तो मैं फिर दूसरी बार जब मम्मा से मिली तो मम्मा ने मुझे कहा कि तुम्हें शिव शक्ति बनना है। तो शिव शक्ति का कंबाइंड स्वरूप देखा है? मैंने कहा जी देखा है। तो शंकर पार्वती का जो कंबाइंड स्वरूप दिखाते हैं तो वो दिखाया। उसके बाद में कहा कि ऐसा ही तुम्हें हर समय फील करना है कि मैं शिव शक्ति हूँ। ऐसा कहते हुए ये दूसरा वरदान मिला। फिर मम्मा से समय समय पर जब जब भी मिलते थे मम्मा कुछ कुछ वरदान देती थी। मेरे में बचपन से ही संकोच का और डर का संस्कार था और बहुत कम बोलती थी। तो मम्मा तो दृष्टि देते ही अंदर की सब बातें जान जाती थी, त्रिकालदर्शी थी। तो मम्मा ने मुझे कहा कि देखो तुम तो देवी बनना चाहती हो ना, तुम थी देवी, लेकिन आज मैं कह रही हूँ कि तुम्हें अपने आप को शक्ति की देवी दुर्गा समझना है। तो दुर्गा देवी कभी संकोच करती है? जबकि मैंने कुछ बताया नहीं था मम्मा को कि मेरी संकोच की भावनाएं हैं। मम्मा ने कहा दुर्गा कभी संकोच करती है? नहीं, वो माँ के रूप में जो भी भक्त उनके सामने आते हैं उनका वो कल्याण करती है, उनको शक्तियाँ देती हैं, उनको रास्ता बताती है। तो तुम्हें भी दुर्गा देवी बनना है। फिर मम्मा से मिले तो मम्मा ने कहा कि तुम्हें जगत माता बनना है। तो मैंने सोचा कि मैं तो कुमारी हूँ बाबा, मम्मा ने ऐसी क्यों कहा? तो मम्मा ने कहा कि देखो तुम जगत माता हो, ऐसा अपने को हमेशा समझना है। क्योंकि माँ के सामने
प्रेम सने वाले भी बच्चे आते हैं और नटखटपना करने वाले भी बच्चे आते हैं। इसलिए आप जहाँ भी सेवा के फील्ड में जाएंगे तो आपको हर प्रकार के आत्माएं बच्चे मिलेंगे। तो उनकी आपको इन आदतों को छुड़ाने के लिए सूक्ष्म में शक्ति बन करके माँ के रूप में उनके प्रति कल्याण की भावना रख करके उनको शक्ति का दान देना है। इसलिए जैसे माँ के सामने कैसे भी बच्चा आता है वो उसकी कल्याण की ही बात सोचती है, ऐसे ही तुम्हें चलना है। तो ऐसे सर्विस करते करते जगदम्बा जगत माता समझ करके सेवा करेंगे तो आपके हर सेवा में सफलता आपका चरण चूमेगी। इतना बड़ा वरदान मम्मा ने मुझे दिया। तो मैंने भी जो जो वरदान मम्मा ने दिए वो अपने अंदर समाती जा रही थी कि आज कितना मेरे को प्राप्तियां हो रही। तो ऐसे मैंने फिर इन वरदानों को जब मम्मा ने मेरे को इस तरफ सेवा में भेजा, बाबा ने सेवा में भेजा, तो उस सेवा के क्षेत्र में जाने पर मैंने इन वरदानों को काम में लगाना शुरू किया और मैंने देखा कि जो भी हम सेवा करते थे उस सब में सफलता बहुत आसानी से और सहज रीति से मिलती रहती थी। तो मम्मा की वो बात हर समय याद आती रहती थी। तो आपको ये बताए कि मेरे को मम्मा ने एक बार देखा कि क्लास हो रही है तो चंद्रमणि दादी जी के पालना में पली हुई सभी कन्याएं इकट्ठी थी, बहुत सारी कन्याएं थी। उन सब की मम्मा क्लास करा रही थी, मैं भी उसी में बैठी थी। तो मम्मा ने कहा कि अभी तुम्हें सब शक्तियों को पंजाब से बाहर सेवा करने के लिए निकलना है। तो आपको पता है कि हमारी चंद्रमणि दादी जी बहुत प्यारी, मीठी, स्नेही थी, इसलिए उनको छोड़ करके कोई बाहर सेवा में जाना नहीं चाहते थे। इसलिए कोई ने हाथ नहीं उठाया। जब मम्मा ने पूछा कि कौन कौन जाएगा तो हाथ नहीं उठाया। मेरे मन में आया कि इतनी बड़ी माँ पूछ रही है और जाने की प्रेरणा दे रही है सर्विस के क्षेत्र में, तो क्यों नहीं हाथ उठाते हैं। तो मैं ही जाती हूँ। तो मैं जब तक कि सबसे छोटी लगती थी, देखने में पतली दुबली छोटी सी थी, मैं उठ करके जल्दी से मम्मा के आगे पहुंच गई जाके संदली के पास। तो मम्मा से कहा कि मम्मा मैं हाजिर हूँ, आप जहाँ चाहे मेरे को सेवा में भेज सकते हैं। तो मम्मा ने बड़े प्यार से दृष्टि दी और कहा कि अच्छा तुम बताओ, मैं अगर शेरों के पास तुमको भेज दूं तो जाओगी? जबकि मैं अर्थ भी नहीं समझ पाई कि कौन से शेरों के पास मम्मा मुझे भेजेगी, फिर भी मैंने कहा जी मम्मा आप जहाँ भेजेंगी मैं जाऊंगी, क्योंकि ये तो मन में विश्वास था ना कि मम्मा हमारा कल्याण ही करेंगी ना। तो इसलिए मैंने जी मम्मा करके कह दिया। फिर दूसरी परीक्षा के रूप में मम्मा ने कहा कि तुम्हारी मम्मी की परमिशन मिलेगी तभी तो जा पाओगी, तुम्हारी मम्मी छुट्टी दे देगी। तो मैंने कहा मम्मा मेरी मम्मी तो आप ही हैं, उस मम्मी के बारे में आप जानिए, वो आप उनसे बात कर लीजिए। तो कहा बुलाओ। तो मम्मी को बुलाया, वो भी क्लास में थी, बाहर बैठी थी।
तो उनको बुलाया, उनके भी मुख से यही निकला जो मैंने कहा था। तो कहा कि मम्मा आप ही की बच्ची है, आप जहाँ चाहे भेज दीजिए। तो मेरे को मम्मा ने कहा कि तुम फुल नंबरों में पास हो गई हो, इसलिए मम्मा अभी तुम्हें सेवा में भेजेगी। और चंद्रमणि दादी जी को कहा कि दादी इसकी अच्छी तैयारी करके इसको आप छोड़ के आना। तो कहा ठीक है। तो ऐसे मम्मा ने बड़े प्यार से मेरे हिम्मत को देख करके मम्मा ने मेरे को छुट्टी दी और इस तरफ भेजा। तो ऐसे मम्मा हर एक की दिल की बातें जानती थी और उसी अनुसार उनको हैंडल करती थी, शिक्षाएं देती थी। चाहे उनके सामने कैसे भी व्यक्ति आ जाएं, बड़े बड़े विद्वान आचार्य आ जाएं, चाहे कोई कड़े संस्कार वाली आत्माएं आ जाएं, चाहे कन्याएं, कुमार, चाहे प्रवृत्ति मार्ग वाले लोग आए, तो भी हर एक से मम्मा ऐसे मिलती थी, ऐसे उनको भाषण देती थी कि यही सबकी माँ है और यही सबका कल्याण करने वाली है। तो कड़े से कड़े संस्कार वाले जो आत्माएं भी आती, वो भी मम्मा के सामने नतमस्तक होकर के जाती थी। पहले तो वो ये सोच के आते थे कि आज हम इनकी मम्मा को हराएंगे, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछेंगे। लेकिन मम्मा ऐसे स्नेह भरे शब्दों में मीठी वाणी से बोलते हुए और प्रेम की दृष्टि देते हुए जो उत्तर देती थी, उससे सब प्रभावित हो जाते थे और माफ़ी मांग करके जाते थे कि आप महान हैं, ऐसे कह करके जाते थे। तो इस तरह से मैंने मम्मा का देखा। तो जो बाबा की मुरली में आता है कि तुम्हें देवता बनने के लिए ये दैवी गुण धारण करने हैं, इन शक्तियों को धारण करना है, तो हमने उनके जीवन में ये सारे गुण और शक्तियाँ प्रैक्टिकल में देखी। उनके कर्म में, उनके बोल में, उनके व्यवहार में, उनकी दृष्टि से, उनकी वाणी से, हर तरह से मम्मा के अंदर कूट कूट करके ये श्रेष्ठ संस्कार, दिव्य गुण सब भरपूर थे। कोई भी चीज़ की कमी नहीं थी। तो उस मम्मा से हम सभी ने यही सीखा कि हमें भी अपनी मम्मा के समान सर्वगुण संपन्न बनना है, सर्वशक्ति संपन्न बनना है। ये प्रेरणाएं हमने मम्मा से ली और जितनी भी मेरी कमजोरी थी वो मम्मा ने मेरी सब कमजोरी दूर करके शिव शक्ति बना के सेवा में भेज दी।